हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 की आषाढ़ मास की बुध प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व, प्रदोष काल पूजन का समय और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत हर माह में 2 बार आता है, एक बार कृष्ण पक्ष में, एक बार शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी संध्या के समय की जाती है। यह व्रत फलहार या निर्जल रहकर किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव के साथ चंद्रदेव से भी जुड़ा है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत सबसे पहले चंद्रदेव ने ही किया था। माना जाता है शाप के कारण चंद्रदेव को क्षय का रोग हो गया था। तब उन्होंने हर माह में आने वाली त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव जी को समर्पित प्रदोष व्रत रखना आरंभ किया था, जिसके शुभ प्रभाव से चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। साल 2024 में आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जुलाई 2024 बुधवार के दिन है। बुधवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। साल 2024 के आषाढ़ मास के बुध प्रदोष व्रत के दिन दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन पूरे ही दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, आनंद योग, शुभ योग, घर और वाणिज्यकरण के योग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा पाठ, दान, जप, तप करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। बुध प्रदोष व्रत रखने से नौकरी में मनचाही सफलता मिलती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। बुध प्रदोष व्रत करके कोई भी व्यक्ति अपने बुध और चंद्रमा को अच्छा कर सकता है। बुध प्रदोष व्रत करने से जीवन में धन की वृद्धि होती है और सभी रोग, शोक, कलह, कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। बुध प्रदोष व्रत करके भगवान गणेश जी की कृपा से हर कार्य से विघ्न दूर हो जाते हैं। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है वैसा ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथनानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर जी की आराधना दूब, बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आषाढ़ मास के बुध प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में आषाढ़ मास का बुध प्रदोष व्रत 3 जुलाई 2024 बुधवार के दिन है। आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जुलाई 2024 को सुबह 7:10 और आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 4 जुलाई 2024 को सुबह 5:54 पर। प्रदोष काल पूजन का समय रहेगा शाम 7:25 से रात्रि 9:27 तक। कुल अवधि 2 घंटे 3 मिनट है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत की पूजन विधि और नियमों के बारे में। प्रदोष व्रत सुबह से रखा जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा गोधूली बेला में होती है। पूजा करने से पहले व्रती पुनः स्नान करके स्वच्छ और श्वेत वस्त्र धारण करे। पूजा स्थल को गंगा जल से साफ और शुद्ध कर ले। इसके बाद 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ जी के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान शिव जी को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक वस्तुओं का ही भोग लगाया जाता है। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान के बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनी। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर
11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें, शिव जी की आरती करें, प्रसाद बांटें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के नियमों के बारे में। प्रदोष व्रत करने के लिए व्रती को त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहाकर भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन गुस्सा और विवाद से बचकर रहना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान कर भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा में कुश के आसन का प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। बुध प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी के साथ गणपति जी का पूजन करें, स्नान करके साफ कपड़े पहने तथा बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। तांबे की लोटी से भगवान सूर्य नारायण को जल में शक्कर मिलाकर अर्घ्य दें। 27 हरी दुर्वा की पत्तियां कलावे से बांधे तथा सिंदूर लगाकर भगवान गणपति को अर्पित करें। भगवान गणपति को लाल फल, लाल मिठाई का भोग लगाएं। भगवान शिव जी को साबुत चावल की खीर का भोग लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। भगवान गणपति और शिव जी की पूजा सुबह और शाम प्रदोष काल में करने से नौकरी व्यापार में लाभ के साथ सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यदि किसी लड़के या लड़की की शादी होने में देरी हो रही है तो वह प्रदोष व्रत करे तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। बुध प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव जी की पूजा के समय घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। इससे भक्तों को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। बुध प्रदोष व्रत के दिन कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर तिल के तेल का दीपक शिवलिंग के पास जलाएं। इससे सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बुध प्रदोष व्रत के दिन 5 सुपारी 5 इलायची भगवान गणपति जी को अर्पित करने से धन संपदा में वृद्धि के योग बनते हैं। अगर आपके बच्चों की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है तो माँ दुर्गा और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना जरूर करें। जितना हो सके अधिकतर हरे रंग की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करें। इस दिन बहन, बेटी, बुआ को सम्मान दे तथा घर की उत्तर दिशा में जल भरकर जरूर रखें। संभव हो तो जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में भोज्य सामग्री आदि देकर उनकी मदद करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया और विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है यह कहा, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमी को देख के वे आश्रम में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह स्वयं कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी ने नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। बोलिए भगवान शंकर की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।